देखो भाई, हम जैसे जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं ना, उनका कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि ना हम क्रिकेट खेलते हैं, ना हम क्रिकेट बोर्ड से एसोसिएटेड हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, जो कि सबसे पहले तो मैं ये लाइन बोल दूं ना, पाकिस्तान क्रिकेट इज एब्सोल्युटली अ सर्कस। और मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि क्यों। देखो भाई, मेरा जैसे मैंने कहा, मेरा कोई बेनिफिट नहीं है, तो मैं तो भाई बोल सकता हूँ। और मैं जितने भी एक्स क्रिकेटर्स हैं, जिनकी जेलसीज ही नहीं खत्म होती, जिनके अपने एजेंडाज ही नहीं खत्म होते, फिर मीडिया चैनल्स के तो चले व्यूज के लिए एजेंडाज होते ही है ना। इन एक्स क्रिकेटर्स को भी रेलेवेंट रहना है। भाई, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा कौन? आज तक पाकिस्तान क्रिकेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसने ली? भाई, ना कैप्टन ने लेनी है। ठीक है। एक्स क्रिकेटर्स कहते रहते हैं हमेशा कैप्टन को जो है वो बली का बकरा बना देते हैं। भाई, आपको चांस भी तो पूरा मिलता है। चलो, वो कैप्टन को तो मुझे समझ लगती है जिसको चांस पूरा ना मिला हो, पर भाई ज्यादातर कैप्टन्स को, जितने भी ये फॉर्मर कैप्टन्स रहे, उनको पूरा पूरा चांस मिला है। ठीक है। इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी। ठीक है। प्लेयर्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी। और फिर बोर्ड को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी। आप इमेजिन करो, वर्ल्ड कप चल रहा है। ठीक है। वर्ल्ड कप चल रहा है, कभी कोई ड्रामा पाकिस्तान प्लेयर्स तो चलो, मैं देखो, पहली बात ये कि मैं प्लेयर्स को बिल्कुल डिफेंड नहीं कर रहा। बाबर आजम की कैप्टनसी सो फार हैज बीन अबिस्मल। ठीक है। पाकिस्तान के प्लेयर्स जो हैं वो साफ पता लग रहा है ना, कैप्टन, और ये कैप्टन की ही टीम है, वो अपनी टीम लगा के ये क्या, वो उस इसका जिम्मेदार बाबर आजम ही है, क्योंकि इसमें से कोई एक प्लेयर भी ऐसा नहीं है जो कि बाबर आजम मतलब बाबर आजम के डिसीजन के अगेंस्ट टीम में शामिल हुआ हो। सारे उसके कैप्टन। ये फेलियर है। 4 साल से ऑलमोस्ट बाबर आजम कैप्टनसी कर रहे हैं। अगर ये फेलियर होता है तो ये बाबर आजम का फेलियर है, इस टीम का फेलियर है। और अगर बाबर आजम सैक होते हैं पाकिस्तान सेमीफाइनल में, जो कि लग रहा है कि नहीं जाएगी, सैक होते हैं, तो बाबर आजम डिजर्व करते हैं। और अगर इन कैप्टन में से कुछ, इन प्लेयर्स में से कुछ प्लेयर्स ड्रॉप होते हैं, तो वो परफॉर्मेंस के ऊपर होंगे। तो ये जो रोना धोना कर रहे हैं ना प्लेयर्स, और एज पर रिपोर्ट्स एक प्लेयर, अननोन प्लेयर ने इंटरव्यू भी दिया है कि भाई माहौल बड़ा खराब है, हमें सैलरी नहीं मिल रही, हमें ये नहीं हो रहा, हमें वो नहीं हो रहा, हमें सपोर्ट नहीं की जा रही। एक प्लेयर, अननोन प्लेयर है एज पर रिपोर्ट्स, जो कि पाकिस्तान मीडिया का रिपोर्ट कर रहा है, जो कि रोना धोना कर रहा है वहां पे, किसी एक चैनल को उसने इंटरव्यू दिया, वो अननोन प्लेयर का नाम नहीं सामने आया। तो भाई, शर्म करो, कोई परफॉर्म करो। जो प्लेयर परफॉर्म नहीं करता, आपको पूरा पूरा चांस मिला। इनमें से कौन सा ऐसा प्लेयर है, मुझे कोई एक प्लेयर का नाम बता दो। शाहीन शाह अफरीदी पिछले 4-5 साल से क्रिकेट खेल रहे हैं, हाजिर राउफ खेल रहे हैं। ठीक है। हसन अली पिछले 6-7 साल से क्रिकेट खेल रहे हैं, शहदाब खेल रहे हैं, नवाज 6-7 साल से क्रिकेट खेल रहे हैं, फखर जमान खेल रहे हैं, बाबर आजम खेल रहे हैं, इफ्तार खेल रहे हैं। ठीक है। रिजवान खेल रहे हैं, इमाम उल हक खेल रहे हैं। कौन सा ऐसा प्लेयर है जो कि उसके साथ ज्यादती हुई है? किसी प्लेयर के साथ ज्यादती नहीं हुई। ठीक है। चुप करके परफॉर्म करो, नहीं तो तुमको ड्रॉप होंगे और प्लेयर्स बैठे हुए हैं, वो परफॉर्म करेंगे। ये तो पहली बात होगी। मैं इनको बिल्कुल भी डिफेंड नहीं कर रहा। इनको परफॉर्म करना चाहिए। हर कोई बहाने ढूंढ रहा है, हमारी गलती नहीं है, और प्लेयर भी बहाने ढूंढेंगे। ठीक है। कैप्टन भी बहाने ढूंढेगा। लेकिन हैविंग सेड दैट, कहां होता है भाई? पाकिस्तान क्रिकेट इज अ सर्कस। क्यों मैं कह रहा हूं? आपने मोहम्मद वसीम को लेके आए थे। ठीक है। आप एहसान मानी को लेके आए थे। ये पूरे मीडिया और प्लेयर्स ने प्रोपोगेंडा किया, ये बेकार हैं, ये बाहर के लोग आप ले आए हैं, ठीक है, इनको फारग करें। वो फारग हो गए। ठीक है। उनको आपने काम ही नहीं करने दिया। भाई, एक सिस्टम थोड़ा बहुत तो चलने देते ना, उसके रिजल्ट्स फिर पता लगते हैं आपको। हमारे यहाँ सिस्टम ही नहीं चलने देते। उनको उठा के जो है वो आप रमीज राजा को ले आए, चलो ठीक है। हर कोई आता है अपने वो सिलेक्शन कमेटी लेके आता है, अपने आइडियाज लेके आता है। फिर रमीज राजा वो पॉलिटिकल। भाई, सबसे पहले तो ये कि प्राइम मिनिस्टर को का ताल्लुक नहीं होना चाहिए कोई नया। भाई, पाकिस्तान में तो 5 साल गवर्नमेंट चलती ही नहीं है, तो प्राइम मिनिस्टर ने तो हर 2-3 साल बाद नया आ जाना होता है। ठीक है। और हर बंदा अपना जो है वो बंदा ले आता है। पहले ये रूल तो क्लियर करो। पूरे मुल्क के अंदर एक ड्रामा तुमने, मजाक बनाया हुआ है कि भाई अगर एक बंदा अपॉइंट होता है तो वो 3-4 साल रहेगा, अनलेस एंटिल के बहुत ही खराब टीम की परफॉर्मेंस हो तो उसको सैक किया जाएगा। 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए मिनिमम। ठीक है। अब आप इंडिया को देख लो। पिछले जो कोच थे वो रवि शास्त्री थे, लॉन्ग टर्म थे, और अब राहुल द्रविड़ है। ठीक है। पाकिस्तान में क्या चल रहा है, मुझे तो, मैं गिन भी नहीं सकता कि मतलब चेयरमैन कितने हुए हैं। रमीज राजा के बाद फिर आए नजम सेट्टी, उसके बाद अब जका अशरफ है। ठीक है। मैं कोचेस तो मैं गिन भी नहीं सकता कितने चेंज हुए हैं।
हेडन रही हैं, पता नहीं मोरने मॉर्कल अभी हैं, अभी एक नया है, फिर सकलैन मुश्ताक भी रहे हैं, पता नहीं कौन, अब मिकी आर्थर, पता नहीं कौन कौन इन्वॉल्व करते रहते हैं। हर 2-3 महीने 6 महीने बाद जो है वो कोच बदल देते हैं। ठीक है, तो हर 6 महीने बाद जो है वो क्रिकेट बोर्ड बदलता है। अब जका अशरफ देखो, भाई आपको क्या जरूरत है, वो इंटरव्यू दे रहा है चैनल के ऊपर आके और कह रहा है कि भाई मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। मिसबा हक कमेटी के पार्ट हैं, वो कहते हैं मेरे से मैं हमने तो ओपिनियन दिया, हमारी तो सुनी नहीं गई। कमेटी का पार्ट भी रहना है, हफीज ने तो चले थोड़ा सा करेक्टर शो किया और कमेटी से अलग हो गया कि भाई मेरी सुनी नहीं जा रही तो मैं पैसे नहीं लूंगा। मिसबा उल हक बैठ के इतना बड़ा मुंह खोल के बोलते रहते हैं, लेकिन कमेटी का पार्ट है पैसे लेने, और कहते हैं अगर मैं 10% भी दे दूं तो मैं सोचता हूँ कि टीम का भला हो जाएगा। भाई चल बे, मतलब पैसे खा खा के तुम्हारा मतलब पेट नहीं भरता और बैठ के तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी ना मिसबा हक को लेनी है। और जका अशरफ क्या कह रहे हैं, भाई ये तो पिछले उन लोगों ने टीम सेलेक्ट की थी, मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं है, इंजमाम और बाबर की टीम है वो है। भाई लेकिन आप क्रिकेट आप कहो कि भाई मैं ये एक्सेप्ट ही नहीं करूंगा क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन बनना जब तक नेक्स्ट टर्न्योर वर्ल्ड कप के बाद आप मुझे दे दी का, अभी ये भुगते ये जीतेंगे तो ये जीतेंगे। अगर मैं आपको लिख के देता हूं, अगर ये पाकिस्तान टीम अच्छा कर रही होती ना और सेमीफाइनल में पहुंचने के चांसेस होते, तो जका अशरफ ने कभी नहीं कहना था कि ये पिछले, उसने क्या किया, उसने इंटरव्यू में पूरा पिछले बोर्ड के ऊपर डाल दिया कि ये तो पिछले बोर्ड की टीम है, मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि उसको पता है आप सेमीफाइनल में आप पहुंच नहीं रहे। ये इनकी औकात है, ये सारे जो है वो पॉलिटिशियंस बैठे हुए, कभी फुटबॉल का भी यही बेड़ा गर्क किया हुआ पाकिस्तान के अंदर, इनको शर्म ही कोई नहीं आती। बेशरम लोग। और एक्स क्रिकेटर उमर गुल कहते हैं कि उसने फेक की है इंजरी शादाब ने। ठीक है, उसके अलावा आप वो राशिद लतीफ की सुन लें, 15-20 रन उसकी एवरेज है ओवरऑल कैरियर की, कीपर अच्छा था, बैठ के इतनी बड़ी बड़ी बातें ठोकता रहता है, एवी कंट्रोवर्सी। मैं आपको न्यूज देता हूँ, भाई तू कौन है, तू जर्नलिस्ट है, तू ये किसी ने कहा तू न्यूज दे। बाबर आजम ने जका अशरफ को मैसेज किया, कॉल कर रहे हैं, वो उठा नहीं रहे। जका अशरफ ने इंटरव्यू के अंदर, मतलब ड्रामा चल रहा है, और ये एक्स क्रिकेटर को सिर्फ रेलिवेंट रहना है, ठीक है, बेकार की चीजों के ऊपर। वो जका अशरफ कहता है कि भाई मुझे तो उसने कोई मैसेज ही नहीं किया। ठीक है, और फिर उसके ऊपर क्या हो रहा है कि जका अशरफ जो है वो मैसेज बाबर आजम के व्हाट्सएप, भाई कहाँ पे होता है वो तो मुझे बता दो, कि दुनिया में कहीं पे होता है कि आपस में कम्युनिकेशन चलता है ऑब्वियसली। तो बाबर आजम के मैसेज लीक कर दिए व्हाट्सएप के, और वो उसके अंदर कह रहे हैं कि भाई मैंने कोई उससे कोई बंदा पूछ रहा बाबर आजम से आपने किया मैसेज या कॉल जका अशरफ को, तो उसने कहा हुआ बाबर आजम ने कि मैंने कोई नहीं की। ठीक है, और जका अशरफ कह रही हैं एयरवाई न्यूज को कि आप ना ये मैसेज चलवा दें, खुद कह रहे हैं कि ये अपने कैप्टन के, टीम कैप्टन के मैसेज चलवा दें, उन्होंने चलवा दिए। और एयरवाई वो जो वसीम बदामी है ड्रामा पहले चला दिए व्यूज के लिए, और उसके बाद आगे कह रहा है ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, हमको जिम्मेदारी शो करनी चाहिए थी, लेकिन जका अशरफ खुद कह रहे थे तो हमने चला दिया। सब ड्रामेबाज हैं, दो नंबर लोग हैं ये सारे। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ अपना सोचते हैं, ये किसी का नहीं सोचते। और राशिद लतीफ साहब, बाबर आजम ने खुद कहा है उसके मैसेज के अंदर कि भाई उसने कोई कॉल नहीं की, शर्म करो तुम। अब या तो मैसेज दिखाओ वो वाले, कॉल दिखाओ वो वाले बाबर आजम से लेके, और अपने आप को क्लेम, वरना अपना मुंह मत दिखाओ सोशल मीडिया के ऊपर, क्योंकि तुमने ही ये फजूलियत स्टार्ट की। अगर तुम ये ना करते, ना इस तरह का सवाल जका अशरफ से पूछा जाता, ना ये जो है वो होनी तो फिर भी नहीं चाहिए थी, लेकिन कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की कोई चीज ही नहीं है। फिर एजेंडा चलाए जा रहे हैं, शाहिद अफरीदी अपने दामाद का एजेंडा चला रहे हैं कि उसको कैप्टन बना दिया जाए, आकिब जावेद ऑब्वियसली शाहीन शाह अफरीदी का एजेंडा चला रहे हैं, एजेंडा चलाए जा रहे हैं। भाई वर्ल्ड कप, ये ना किसी को शर्म नहीं है, ना इन क्रिकेट, मैं आपको हमेशा कहता हूँ क्रिकेट पाकिस्तान की चल रही है सिर्फ दुआओं के ऊपर। ठीक है, कि चल जाए तो चल जाए, वरना हमारा कोई सिस्टम नहीं है पाकिस्तान के अंदर। ये हरकतें हैं इनकी, ना कोई बोर्ड का कोई सिस्टम है, एक्स प्लेयर्स जो है वो भरे पड़े हुए हैं, और वो एक दूसरे की बस टांग खींचने के चक्कर में, कोई सपोर्ट करता है कोई नहीं है। आप देखो कि इंडिया के अंदर प्लेयर्स कैसे सपोर्ट करते हैं अपनी टीम को, जब बुरा खेलते हैं वो क्रिटिसाइज करते हैं, ठीक है, कि चेंज चाहिए हमें, लेकिन ये तो इनको शर्म ही कोई नहीं है, ये सिर्फ अपने एजेंडा चलाते रहते हैं। और चैनल से तो आप वैसे ही कोई चीज अच्छी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। भाई सर्कस है पूरा, और एक है क्रिकेट जिसको लोग फॉलो करते हैं, और उसको इस तरह रन किया जा रहा है। और नो डाउट कि फिर पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस, तैयारी कोई नहीं है। ठीक है, ब्लेम जो है कैप्टन का, प्लेयर्स का, सबका है, बट दिस इज अ मेस, सर्कस है ये।
समझ रहे हो मेरी बात? और मुझे तो ये तो लोग होंगे पेरोल्स के ऊपर होंगे मीडिया की, क्रिकेट बोर्ड की, हम मुझे तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं है भाई। शर्म की मकाम है यार, देखो क्या वर्ल्ड कप चल रहा है और ये क्या चीजें बातें चल रही हैं, शर्म का है इंडिया। आप सोच सकते हो कि इंडिया का क्रिकेट बोर्ड उठ के, बुरी परफॉर्मेंस भी हुई थी उनकी वर्ल्ड T20 वर्ल्ड कप से, इस तरह हुआ था। हाँ होता है, वो डिमांड करते हैं भाई अकाउंटेबिलिटी, ठीक है, सैक हो जाते हैं उसके बाद, लेकिन वर्ल्ड कप के दौरान और ये इस तरह के मैसेज लीक होते हैं कभी? शर्म आनी चाहिए भाई।